नमस्ते दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरणस्पर्श पर जय श्री राम, सत श्री अकाल। कैसे हो तुम लोग? दोस्तों, जो लोग नशे से परेशान हैं और नशे से उनको रात को दर्द होता है ना? दिन भर पड़े रहते हैं बिस्तर पर, करवटें बदलते रहते हैं और ऐसे लोग जो नशे से परेशान हैं, ये 100% नशा छोड़ना चाहते हैं। लेकिन इनको नशा छोड़ना जो लोग भी बताते हैं कि नशा ऐसे छूटेगा, अड़ोसी-पड़ोसी, डॉक्टर, वैद्य, हकीम, उसके खुद के घरवाले, ठीक है? या उसके यार दोस्त उसको जो तरीके बताते हैं, वो उन तरीकों पर चलता है, लेकिन चलने के बाद वो पाता है कि वो नशा नहीं छोड़ पा रहा है, ठीक है? कोई कहता है उससे कि भाई धीरे-धीरे करके छोड़ दे, तो 10 पीता है तो 5 पी, धीरे-धीरे करके छोड़ दे। तो वो ऐसे भी कोशिश करने की कोशिश करता है छोड़ने की, लेकिन वो ऐसे भी नशे को नहीं छोड़ पाता है। और जो उसका अपना दिमाग कह रहा होता है नशे को बंद करने का, क्योंकि नशे को बंद करने का इरादा, ख़्याल, है ना, या इच्छा सिर्फ़ तभी आती है जब नशेड़ी दर्द में होता है। दर्द में होता है, परेशान होता है, तड़प रहा होता है और अगला नशा करने का उसके पास इंतज़ाम नहीं है, तो मैं नशा छोड़ दूँगा, ठीक है? क्योंकि वो ये जान चुका होता है कि अगर मुझे 12 घंटे या 24 घंटे के अंदर-अंदर नशा नहीं मिलेगा, तो मेरे रात को दर्द होंगे और कब तक मैं नशे की भाग-दौड़ करूँगा, कब तक मैं उसका गुलाम बने रहूँगा, है ना? अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ, तो मेरे दर्द नहीं होगा, मैं ये गुलामी भी नहीं करनी पड़ेगी, मेरी स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, बहुत कुछ सोचता है, नशा बंद करने को लेकर। लेकिन नशे को लोगों ने एक ऐसी चीज़ समझ रखी है कि नशा मुक्ति केंद्र में डाल दो, किसी डॉक्टर को दिखा दो, वैद्य, हकीम, साइकियाट्रिस्ट, ठीक है? या साधु बाबाओं को दिखा दो, तो छूट जाएगा। लोगों ने क्लिनिक खोल रखे हैं, दुकानें खोल रखी हैं ना, हॉस्पिटल खोल रखे हैं नशा बंद कराने के लिए। तो लोग सोचते हैं कि भई ऐसे नशा छूट जाएगा। लेकिन इन सारी चीज़ों से, जो क्लिनिक खुले हुए हैं, जो लोग सोचते हैं, नशा कोई ऐसी चीज़ नहीं है दोस्तों कि ये क्लिनिक, डॉक्टर, वैद्य, हकीम, साइकियाट्रिस्ट ये लोग इसको छुड़वा सकें। ये लोग सिर्फ़ नशेड़ी की शारीरिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं, खिला-पिला के उसकी बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई करके। और जिस तरह आप अपने बेटे को मना करोगे कि नशा मत कर, नशा ऐसे, नशा वैसे, नशे से ये नुकसान, नशे से वो नुकसान, डॉक्टर भी उसको नशे के तमाम नुकसानों के बारे में बताएगा, किडनी ऐसे हो जाएगी, लीवर ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, वो वैसे हो जाएगा। और जो दवाइयाँ वो खाएगा, वो दवाइयाँ अंदर से उसको ऐसा कर देंगी कि अब अगर वो नशा करता है उन दवाइयों के ऊपर, तो वो बहुत दुगनी तेज़ी से गिरने वाला है। अंदर जाकर के वो बॉडी ऐसी हो जाती है उसकी कि अब अगर वो नशा छोड़ने की दवाई के ऊपर नशा करता है, तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है? तो डॉक्टरी इलाज के दौरान भी एक नशेबाज़ नशा करता है, कर लेगा, 100% नशा कर लेगा डॉक्टरी इलाज के ऊपर, हकीमी इलाज के ऊपर, किसी भी इलाज के ऊपर। आप उसे अपनी निगरानी में रख लो, हफ़्ता रख लोगे, 10 दिन रख लोगे, 20 दिन रख लोगे, 30 दिन रख लोगे, ठीक है? कब तक रख लोगे? जैसे ही उसे मौका मिलेगा, वो उस ट्रीटमेंट के ऊपर चोरी-छुपे नशा कर लेगा और नशा करके उसका वो ट्रीटमेंट जो चल रहा था और उसकी हालत ख़राब होने लग जाती है। जिसमें से एक चीज़ नज़र आती है कि जैसे सर्दी-गर्मी, ठंडा-गरम महसूस होना, सर्दी में पसीने आना, गर्मी में ठंड लगना, ठीक है? गर्मी में रज़ाई ओढ़ लेना, रज़ाई में गर्मी लगना, रज़ाई हटा देना तो सर्दी लगना। तो आधी रज़ाई ओढ़ना, आधे पैर खोल के रखना, मुँह खोल के रखना, आधा हिस्सा खोल के रखना। तो जो हिस्सा खुला हुआ है फिर उस हिस्से में ठंड लगने लगी, उसको बंद करा तो गर्मी लगने लगी। बेचैनी, है ना? तड़प, बहुत सारी चीज़ें उसके शरीर में, जिसको नशीले पदार्थों का प्रत्याहरण बोलते हैं, विथड्रॉल बोलते हैं, ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं अगर वो नशा छोड़ने की दवाई के ऊपर नशा करता है तो, ठीक है ना? और नशेड़ी को नशा करना ही है, क्योंकि जब तक वो खुद नहीं छोड़ना चाहे, नशे को जब तक वो खुद नहीं छोड़ना चाहता, ठीक है? हाँ, वो खुद छोड़ना चाहता है नशे को, लेकिन जब वो खुद छोड़ता है, कुछ दिन उसकी सेहत अच्छी हो जाती है छोड़ने के बाद में, तो जब उसकी वो सेहत अच्छी होती है नशेबाज की, तो वो ये भूल जाता है कि बाकी के पिछले दिन मेरे कितने दर्दनाक गुज़रे हैं, मेरी ज़िंदगी कितनी दर्दनाक गुज़र रही थी, अब कुछ दिनों से मुझे राहत है, अब कुछ दिनों से मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तो मैं अब नशा ना करूँ। तो वो ये सोचता है कि अब मैं कुछ दिनों से अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तो अब मैं नशे को कंट्रोल में करूँगा, क्योंकि विदाउट कंट्रोल नशा करने में खराबी थी। वो ये सोचने लग जाता है, उसकी ये सोच होती है कि ज़्यादा पीने में खराबी होती थी, अगर मैं कम पीता हूँ
तो कोई खराबी नहीं है। या अगर मैं एक के बदले दूसरे नशीले पदार्थ को इस्तेमाल करता हूँ तो भी कोई खराबी नहीं है। तो थोड़ा सा ठीक होने के बाद वो घर में वो ये सोचने लग जाता है, समझ रहे हो? तो ये सोच उसको नशा करा लेती है ना? यानी कि अगर वो स्मैक पीता है तो उसकी ये सोच उसको रात को गांजा पिलवाती है, चरस पिलवाती है, गोली खिलवाती है, या और कोई जैसे बियर पिलवा देती है, क्योंकि उसकी ये सोच बन जाती है, उसका ये मानना बन जाता है कि स्मैक से दिक्कत थी और अब मैंने स्मैक छोड़ दी है, अब तो मैं बियर पी रहा हूँ, बियर से कोई दिक्कत नहीं है, सोशल भी है, सोशल एक्सेप्ट भी है, गवर्नमेंट ने खुद इसकी दुकानें खोल रखी है, गवर्नमेंट ने खुद इसकी दुकानें खोल रखी है, ठीक है। गोली खाएगा तो भाई गोली तो 5 रुपए की या 10 रुपए की आती है, ज्यादा भाग दौड़ करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। या दमशम पिएगा तो वो भी सस्ता आता है, ठीक है। और दारू भी पिएगा तो वो भी ज्यादा महंगी नहीं आती है। तो वो ये सोच विकसित कर लेता है अपने दिमाग में, क्योंकि उसको मालूम नहीं होता है, ना ही उसके घर वालों को मालूम है, ना ही समाज को मालूम है, ना ही बिरादरी को मालूम है, ना ही डॉक्टर को मालूम है, ना ही हकीम को मालूम है, ना ही वेद बाबा साधुओं को मालूम है, ना खुद उसको मालूम है कि ये एडिक्शन है। और एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाइलाज बीमारी है, ठीक है ना। अगर इसको हमने एक बार छोड़ दिया और छोड़ के हम ये सोचें कि दूसरा नशा कर लें, उसमें खराबी नहीं है ना। एक के बदले दूसरा इस्तेमाल कर लें या कम कर लें तो उसमें खराबी नहीं है। तो उसको ये मालूम नहीं पड़ता है, ये चीज उसको कोई बताता भी नहीं है, ठीक है। और ये चीज वो खुद अनुभव करता है, खुद अनुभव करता है, तब जाके उसकी समझ में आती है। वो भी तब समझ में आती है जब वो किसी नार्कोटिक्स एनोनिमस या रिहेबिलिटेशन सेंटर में पहुंच जाता है, जहाँ पे नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम या 12 कदम लागू होते हैं, है ना, 12 परंपराएं, जहाँ पे जेएफटी, जस्ट फॉर टुडे, ये सब पढ़ाया जाता है। तो जब वहाँ पे उसको ये बातें बताई जा रही होती हैं जेएफटी के माध्यम से, क्लासों के माध्यम से, तो उसके कनेक्शन लग रहे होते हैं कि हाँ, ये वक्ता कहीं ना कहीं सही कह रहा है कि मैंने बार बार नशा छोड़ा और मैंने सोचा कि मैं इस जो स्वास्थ्य बना है, ठीक है, अब इस स्वास्थ्य को मैं बरकरार रखूंगा, लिहाजा मैं अपना बड़ा नशा नहीं करूंगा। तो वो छोटे नशे करने लग जाता है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं होता कि अगर मैं छोटे नशे करूंगा, बड़े को नहीं करूंगा, छोटे करूंगा, तो छोटे मुझे एक दिन बड़े पे ले आएंगे। छोटे नशे, मामूली नशे मुझे एक दिन वापस, कुछ दिनों में ही वापस उसके ड्रग ऑफ चॉइस पर ले आएंगे। और प्रॉब्लम उसे कैसे थी? ड्रग ऑफ चॉइस से। तो जब वो ड्रग ऑफ चॉइस इस्तेमाल कर लेगा तो उसकी बनी बनाई शारीरिक स्थिति और दोगुनी तेजी से घटने लग जाती है। तो सिर्फ ये सोचता है, परिवार सोचता है, लोग सोचते हैं कि नशा छूट गया तो अब इसको छोड़े रखो, ठीक है। वो छोड़े रखने के लिए उसकी मतलब एक कीड़ा सा उठता रहता है, क्योंकि हम नशा तो बंद करना चाहते थे, लेकिन उसका सेवन सेवन करना ये बंद नहीं करना चाहते थे। नशा छोड़ दिया, घर बैठे, ठीक है, सुबह के 9 बज रहे हैं, घर बैठे, नशा छोड़ दिया, क्या करें? टीवी चला लिया, 1 घंटा कुछ देख लिया, नाटक वगैरह, 10 बज गए, ठीक है। अब 10 बज गए, क्या करें? ठीक है, मोबाइल में कुछ चला लिया, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा उसमें निकल गए। मान लो एक फिल्म लगा ली धर्मेंद्र की, ठीक है, 2.5 घंटा उसमें निकल गया। अब 2.5 घंटा निकलने के बाद 11, 12, 12:30 बज रहे हैं। अब 12:30 बजे बाद क्या करें? ठीक है, थोड़ा और कुछ कर लेता हूँ, चल बाहर जा करके कुछ आकर थोड़ा सा मिल मिला के 4 बातें करके किसी से, या बीड़ी सिगरेट पी के वापिस आ जाता हूँ। तो वापिस आया, देखा तो सिर्फ 12:30 से 1 ही बजा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो नशा छोड़कर घर पे रहता है तो उसको ये टाइम जो है खलता है, उसका समय नहीं कटता, समय नहीं कटता, है ना। तो वो समय इसलिए नहीं कटता क्योंकि ये समय उसने अभी कुछ दिन पहले नशा कर करके गुजारा है, नशे की भाग दौड़ कर करके गुजारा है। नशे के लिए घर से निकलना, बसों में बैठना, जेबें काटना, चोरी करना, चकारी करना, यहाँ से वहां जाना, वहां से वहां जाना, तो सारा दिन सारी रात इसी में गुजर जाती थी। और दिन और रात छोटे पड़ते थे उसको, यानी दिन भी कम पड़ जाता था और रात भी कम पड़ती थी, है ना। यानी उसको समय कम पड़ता था घूमने का, फिरने का, नशे का इंतजाम करने का। वो पाता था कि रात हो गई यार, अब कैसे करूं, इतनी जल्दी रात हो गई, ए यार इतनी जल्दी सुबह हो गई, ठीक है ना। तो वो सब चीज उसका जल्दी जल्दी हुआ करता था। अब उसने नशा वो छोड़ के बैठा है घर में, तो अब सब देर देर में हो रहा है। तो ये जो खालीपन आ रहा है उसके अंदर, खालीपन, खालीपन, तो ये खालीपन भी उसको मजबूर कर देता है कि वो फिर से नशा कर ले। यार इससे तो अच्छा जब मैं नशा करता था, साला बहुत अच्छा टाइम पास होता था। अरे छोड़ो ना यार, क्या रखा है,
कौन कुत्ते की तरह घड़ियों को देखता रहे, उल्लू की तरह घड़ी देखता रहूं, टाइम पास कर लूं, और पास करके भी होगा क्या, आज का पास कर लूंगा, कल का फिर पास करना पड़ेगा। फिर लंबी रात आती है, ठीक है, लंबी रातों को वो सोचता है, दिमाग चलता है, उसकी करवटें बदलता है, बेचैन रहता है ना, खा रहा है, पी रहा है, नहीं पी रहा है, बार बार बाथरूम जा रहा है। जागता हुआ बंदा क्या करेगा, खाना खाएगा, पानी पिएगा, ठीक है, रात रात भर खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, और बाथरूम होके चक्कर लगा रहा है, ठीक है, भूख लग रही है, खा रहा है, किसी को भूख नहीं लगती, किसी को बेचैनी होती है, कुछ हो रहा है, तो मतलब एक नीरस, उबाऊ और अर्थहीन जैसा वो अपनी जिंदगी को महसूस करता है, समय नहीं कटता, ठीक है, अकेलापन महसूस करता है, क्या करूं, रोज सुबह उठूं, वही घर वाले, वही बच्चे कच्चे, वही दोपहर का खाना बनना, वही रात का खाना बनना, फिर रात हो जाए, फिर सुबह हो जाए, फिर रात हो जाए, मैं यहीं की यहीं हूँ। तो उसको ये जिंदगी रास नहीं आ रही होती है नशा छोड़ने के बाद में, क्योंकि वो अपने आप को तनहा महसूस कर रहा होता है, ठीक है, कंपनी नहीं होती कोई उसकी, ठीक है, जो यार दोस्त होते हैं मतलब ही होते हैं, दुकान दुकान वाला किससे बात करे, कितनी देर बात कर ले, क्या कर ले, ठीक है, तो खालीपन, समय ना गुजरना, और बहुतों को अकेलापन, ठीक है ना, अकेलापन ये वापस उसको नशा करवाने पे मजबूर कर देते हैं। लेकिन ये जब वो नशा करता है इन चीजों के चलते, तो घर वालों से चोरी छुपे करता है, ठीक है ना, कि घर वालों की नजरों में ऐसा ही रहने दूंगा जैसा वो सोच रहे हैं कि मैं अब नशा नहीं करता हूँ, ठीक है ना, ज्यादा करता था तो सोता था, उल्टियां करता था, तब जाके उनको पता चलता था, तो मैं लिहाजा कम करूंगा, ठीक है ना। इन तरीकों से, इस तरीके से वो अपना दिमाग चलाता है, और नतीजा क्या होता है कि वो नशा नहीं छोड़ पाया, नशा नहीं छोड़ पाया, हालत उसकी फिर से खराब है, फिर से खराब है ना। तो नशे को बंद करने के लिए परिवार को भी चाहिए, और उस नशेबाज को भी चाहिए कि सबसे पहले तो वो अपनी चलाना बंद करे, और ये सोचना बंद करे कि मैं एक नशे को छोड़ने के लिए दूसरे नशे का सहारा ले सकता हूँ, नहीं, उसको कंप्लीटली नशा छोड़ना पड़ेगा। नशा छोड़ने पर उसको जो दर्द आएंगे, तकलीफ आएगी, ये दर्द और तकलीफ, इसको विड्रॉल बोलते हैं, ये कुछ दिनों की होती है, ठीक है ना, कुछ दिनों की होती है। अगर ये विड्रॉल नहीं होते लोगों के जीवन में नशा बंद करने को लेकर, तो हर कोई नशा कभी भी बंद कर देता, और कभी भी चालू करके कभी भी एंजॉय करता, कभी भी उस एंजॉय को ब्रेक लगा देता, 3-4 महीने बंद रखता, और फिर पीने लगता, है ना। अगर ये विड्रॉल बीच में नहीं आते, ये दर्द, बेचैनी, तड़प नहीं बीच में आते, ठीक है ना, तो दर्द आपको नशा बंद करने से पहले लेने ही पड़ेंगे। और ये दर्द देखो, हर नशेड़ी के जीवन में नहीं आते कि नशा छोड़ने के दौरान उसको दर्द हो, नशा छोड़ने के दौरान उसको उल्टियां हो, बेचैनी हो, ठीक है ना, नहीं, शारीरिक विड्रॉल बोलते हैं इसको। तो शारीरिक विड्रॉल हर किसी नशेड़ी के जीवन में नहीं आते नशा बंद करने पर। बहुत कम नशेड़ी ऐसे हैं जिनके जीवन में नशा बंद करते समय शारीरिक विड्रॉल मतलब आते हैं। और मतलब ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों के जीवन में नशा बंद करने पर विड्रॉल आते हैं, और कुछ लोगों के जीवन में नशा बंद करने पर विड्रॉल नहीं आते हैं, यानी उनको शारीरिक विड्रॉल नहीं होते हैं। मानसिक परेशानी, तनाव, चिंता, धोखा, अच्छा महसूस ना करना, बेचैन रहना, दिमाग मिल जाए कर लूँ, खालीपन, अकेलापन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आज मैं आप लोगों के सामने नशा मुक्त बैठा हूँ, ठीक है ना, तो ये दर्द मैंने भी लिया है, ठीक है ना, और एक दिन एक मुकाम पर आकर मैंने अपना दिमाग चलाना बंद करा है। और अपना जैसे ही मैंने दिमाग चलाना बंद करा, और जैसे ही मैंने नागरिक सुनमस के कार्यक्रम पे अमल करना शुरू करा, मीटिंग करनी शुरू करी, मेरा नशा संस्थाओं से घर आकर नहीं छूट रहा था, क्योंकि संस्थाओं में तो मैं कुछ सुनता ही नहीं था। इस कान से सुनाई पड़ रही है तो इस कान से निकल गई, अरे नशा ही तो नहीं करना, नहीं करूंगा। लेकिन मैं पा रहा था बार बार कि मैं बार बार नशा मुक्ति केंद्र काट रहा हूँ, बार बार घर आ रहा हूँ और नशा कर रहा हूँ, मेरा नशा नहीं छूट रहा है। मेरी जिंदगी कहाँ से कहाँ चली गई, और मैं मरने वाला हूँ लेकिन नशा नहीं छोड़ पा रहा हूँ। तब जाके मैंने सोचा कि क्यों ना वो किया जाए जो सब कहते हैं कि मीटिंग करो, नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग करो, डेली मीटिंग करो, धीरज रखो, है ना, शक्तिहीनता को स्वीकार करो, एडिक्शन पर, नशीले पदार्थों पर। तो चलो मैं करता हूँ। सबसे पहले मैंने एक स्लोगन पे अमल किया, ये नशा मेरी किसी समस्या का समाधान नहीं है। तो जब भी मुझे समस्या आई, है ना, नशा छोड़ने के बाद कोई समस्या आई, तो उस समस्या को सुलझाने के लिए मेरे दिमाग ने कहा नशा कर ले, तो मैंने कहा नहीं। मैंने उस स्लोगन को याद करा कि नशा मेरी किसी समस्या का समाधान नहीं है, ठीक है, मेरा दिमाग कह रहा नशा कर ले इस समस्या को सुलझाने के लिए, लेकिन मैंने स्लोगन याद करा, नहीं है समाधान तो नहीं है। एक बार ठान लेना, एक बार शक्तिहीनता
वो स्वीकार कर लेने का मतलब यही तो होता है कि एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, स्वीकार कर लिया तो कर लिया, फिर बाद में पीना नहीं है, ठीक है ना। तो कंप्लीटली शक्तिहीनता को स्वीकार कर लेना। दूसरे, मैंने मीटिंग करी, रोजाना करी, ठीक है ना, और अपनी मर्जी से कभी मैंने मीटिंग नहीं छोड़ी, अपनी मर्जी से। बुखार में गया, सर्दी में गया, बारिश में गया, आंधी में गया, तूफान में गया, लॉकडाउन में गया, ठीक है, कर्फ्यू में गया, ठीक है ना। तो मैंने कभी मीटिंग नहीं छोड़ी। फिर मीटिंग ऑनलाइन होने लगी, लॉकडाउन वगैरह में, तो ऑनलाइन करने लगा था मैं। लेकिन मैं संपर्क में जरूर रहा, किताबों के संपर्क में रहा, मेंबरों के संपर्क में रहा, ईश्वर के संपर्क में रहा। इस बात को मैंने हमेशा याद रखा कि मैं एक एडिक्ट हूँ। ये चीज सबसे महत्वपूर्ण है नशा बंद करने को लेकर, कि अपने आप को कभी ये भूलने नहीं देना कि मैं एक नशेबाज हूँ, ठीक है ना। अपने आप को हमेशा ये याद रखवाना है कि मैं एक नशेबाज हूँ। अगर मैंने बीड़ी छोड़ दी है, और अगर मैं एक बीड़ी पीता हूँ, चाहे कोई फोर्स कर रहा है, दोस्त कोई भी, तो मुझे ये याद रखना चाहिए कि मैं नशेबाज हूँ, और नशेबाज होने के नाते मुझे एक बीमारी है जिसको एडिक्शन कहते हैं। और एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है। एक बार पहला नशा, पहली गोली या पहले जाम से नशे की प्रक्रिया शुरू कर देने के बाद मैं उसे अपनी इच्छा शक्ति से रोक नहीं सकता। यानी जिस नशे को हमने, नशेबाज ने छोड़ दिया है, चाहे वो बीड़ी छोड़ दी है, चाहे वो स्मैक छोड़ दिया, चाहे वो कोई सा भी नशा करता था, उसने वो छोड़ दिया है। अगर वो उसको एक बार करता है, अगर वो उसको जीवन में एक बार करता है, तो उसको ये समझना चाहिए कि वो एक बार उसका बार बार बन जाएगा, बार बार बन जाएगा। यही उसकी बीमारी है कि एक बार करने के बाद वो रोक नहीं सकता। अब तो ये रोक कहीं बंदिश में ही लगेगी, जैसे जेल में या नशा मुक्ति केंद्र में या मौत, समझा। तो वो रोक नहीं सकता अपने नशे को शुरू करने के बाद में। हमेशा ध्यान रखना, जिन उन लोगों ने नशा छोड़ दिया है, ठीक है, महीना 2 महीना, साल 2 साल, जितने भी दिन हो गए हैं, समय हो गया उनको, तो वो कभी भी नशा ना करें। और हाँ, सिर्फ वो नशा ना करें जिनसे उन्हें परेशानी थी, कोई सा भी नशा ना करें, एक के बदले दूसरा नशा भी ना करें, ठीक है ना। इसी को तो समझना है कि दिस इज एडिक्शन की बीमारी। कोई सा नशा नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, नशा नहीं करना, चाहे कैसी भी समस्या आ जाए, नशे का सहारा नहीं लेना। इस चीज को समझना है दोस्तों। आप इस चीज को समझ जाओगे, आपको नशा बंद करने में मदद मिल जाएगी। और जब आपका नशा बंद हो जाए, ठीक है ना, तो किसी न किसी रूप में आपको सदस्यता मीटिंग जरूर करनी है, ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। और छोड़े हुए नशे को कभी दोबारा नहीं करना, ठीक है ना। या बड़े नशे को छोड़कर छोटा भी नहीं करना, करना ही नहीं है ना। नशेबाज जो यूजर है आपके, वहां जाना छोड़ दो। बिल्कुल वो आपके दुश्मन है, वो दोस्त नहीं है आपके, कोई नहीं है वो आपके। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है, वो कोई नहीं है तुम्हारे। जो तुम्हें नशे के लिए फोर्स करते हैं, वो दुश्मन है तुम्हारे। और उन लोगों से तुम्हें दूर रहना है, ठीक है ना। और रही बात ये खालीपन, अकेलेपन की, तो ये भर जाएगा आपका नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंगों से जुड़कर, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता था कि दिन में मैं टाइम पास करने के लिए एक लड़के को फोन कर देता था, मेंबर, वो भी ऐसे ही था, मैं भी ऐसे ही था, वो भी खाली था, मैं भी खाली था। तो हम दोनों एक स्थान पर मिलकर के, हाँ वहां मिल जा, ठीक है मैं आ रहा हूँ, वहां मिल जा, ठीक है मैं वहां आ रहा हूँ, वहां आके मिलके, और सुबह 11-12 बजे से लेकर हम मिलते थे, और मिलकर रात तक 7 बजे तक का टाइम हम कहीं ना कहीं इधर उधर घूम के टाइम पास करते थे। टाइम पास करके जैसे किसी सेंटर में चले गए, वहां मिल आए और क्लास ले आए, और फिर वहां से शाम हुई, शाम को नारकोटिक्स एनोनिमस चले गए। फिर नारकोटिक्स एनोनिमस से आफ्टर मीटिंग करी, आफ्टर मीटिंग से के बाद थोड़ा और हंसे बोले, और फिर रात को अपने घर आ गए। तो इस तरह से खालीपन को भरना था हमें। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो कुछ पूछ लेना मुझसे। धन्यवाद।